नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है यूके रिफ्यूज़ल्स के ऊपर, क्योंकि यूके अभी धड़ाधड़ स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल्स दे रहा है, उसके बारे में हमारी एक कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी इस वीडियो के थ्रू। और सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि आप लोग कैसे हैं। तो परमात्मा की दया से मैं भी भगवान से प्रेयर करता हूँ और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आप अपने अपने जगहों पर, स्थानों पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बड़ों का डेली आशीर्वाद ज़रूर लें। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके अंदर एक डिफरेंट टाइप की पॉजिटिवनेस आती है। जब आपको कोई कमेंट्स देता है कि आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आपकी एज बड़ी हो, आपका बिजनेस अच्छा चले, तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आती है। जब कोई आपको कोसता ही रहता है, यार तुम बड़ा निकम्मा है फलाना, उसके अंदर नेगेटिविटी आती रहती है। तो ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें करने का दिल करेगा। चलो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हर एक वीडियोस में रेगुलर मैं बताता आ रहा हूँ, यूके की मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं कि यूके के साथ क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये भी बताया कि यूके जब भी कोई चीज़ लाता है तो पहले लंगर लगाता है, जब लंगर बंद करता तो ऐसा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो बंदा 20-20 साल से काम कर रहा है उसकी भी दुकान बंद करवा जाता है। तो अभी यूके लगातार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो अनजेन्युइन है उनको तो रिफ्यूज़ल आनी नहीं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिफ्यूज़ल्स दे रहा है। मैंने अभी भी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, अभी 2-4 दिन पहले जलंधर के भी बहुत सारे केसेस अभी रिफ्यूज़ होकर आए हैं। तो लोग जब हमारी वीडियोस देखते हैं, रिफ्यूज़ल केसेस के जो एक्सपर्ट हैं, तो नेट पे ढूंढते तो हम मिलते हैं। तो जब वो हमें अपना रिफ्यूज़ल्स भेजते हैं, जहाँ फर्दर ऑप्शंस ढूंढते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि वो फर्दर कहाँ पर जा सकते हैं विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ। अगर सिंगल जाना है तो कौन सी कंट्री के लिए उनकी एलिजिबिलिटी है। तो जो बच्चे यूके से ऑलरेडी रिफ्यूज़ड हो चुके हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो एक बार हमें ज़रूर संपर्क करें। उनके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आप कौन सी कंट्री में जा सकते हैं। इधर आपने सिंगल जाना है, स्पाउस के साथ जाना है, डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, उसके बाद आप डिसीजन लें कि क्या करना है, आपने मेरे थ्रू जाना है या किसी और एजेंट्स के थ्रू जाना है। तो यूके की रिफ्यूज़ल आने के रीजंस क्या हैं, मैंने फिर बताया कि पहले तो कंट्री बहुत ही छोटी कंट्री है। अभी कोविड के कारण उनका सेकंड लॉकडाउन भी हो चुका, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अभी 5 को स्टार्ट करना चाहिए, तो लॉकडाउन भी स्टार्ट है। और एप्लीकेशन ऐसे पड़ गई वहाँ पे, जैसे 2 वीज़े आते हैं, हम 50 वीज़ा दिखाते हैं, जो नहीं भी एलिजिबल होता है उसके भी एप्लीकेशन डाल देते हैं। यूके जब भी अपना वीज़ा क्लोज करता है तो जो बड़े बड़े भी एजेंट्स हैं ना, उसकी भी ऐसी तैसी फेज देता है। वो कैसे फेर देता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी यूके से जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस गई ना, वो रिफ़ंड करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा इस सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि पिछले टाइम भी वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स की दुकानें बंद करवा दी यूके ने। जब उन्होंने पिछले साल भी कोई कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो गया, कोई कॉलेज क्लोज़ करके भाग गया, यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट क्लोज़ होकर भाग गई, तो रिफ़ंड नहीं आए बच्चों के। फिर लड़ते रहे, कोई पुलिस कंप्लेंटें हुई, कोई कुछ करता रहा, फिर लास्टली किसी को भी रिफ़ंड मिला नहीं। ठीक है, अभी भी वो जो सिचुएशन ऐसी ही आएगी कि जितने लोगों ने पैसे भेजे हैं उनका लक होगा कि वहाँ से रिफ़ंड आ जाए। तो अभी कैसे रिफ़ंड आएगा, क्या होगा, तो वो आपका एजेंट ही बता सकता है, जो धड़ाधड़ वीज़े लगा रहा था। अभी उससे पूछे कि अभी क्या करें, अभी इतनी रिफ्यूज़ल्स आई हैं। मैंने फिर बता दिया कि हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन नहीं है। मैंने फिर बता पूरे वर्ल्ड को डील करते हैं। आप हमारे पास अपनी रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो दे वी कैन प्रोवाइड ए लॉट ऑफ अनदर ऑप्शंस। एक सिर्फ कनेडा ही बेच रहा है, तो कनेडा के बाद वो क्या करता है, चलो यार अभी यूके खुला, यूके भेज दो या ऑस्ट्रेलिया, बट वी हैव ए लॉट ऑफ कंट्रीज़। मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी अगर आपका बाई चांस यहाँ से रिफ्यूज़ड हुआ है, पहले तो हम केस वो लेते नहीं हैं जिसके अंदर कुछ है ही नहीं है दम। जिसके अंदर दम है तो उसको हम 90% रिजल्ट प्रोवाइड करते ही करते हैं जब हम वो केस रजिस्टर्ड कर लेते हैं, और हमारी कोई भी बैड इंटेंशन नहीं रहती। अभी यूके रिफ्यूज़ क्यों कर रहा है वीज़ा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चे के IELTS, इवन जेन्युइन स्टूडेंट जिनके IELTS 6677 बैंड वालों के रिफ्यूज़ल्स आ गए हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में क्यों रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। तो रिफ्यूज़ल आने का कारण क्या है, मैक्सिमम हमारे यहाँ के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाले स्टूडेंट्स की मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। रिफ्यूज़ल के बाद जब कॉन्टैक्ट करते हैं, मेरे पास बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आ भी चुके हैं, तो उसमें रीजंस क्या निकला मैंने एनालाइज कराया। कम से कम मैंने 30 रिफ्यूज़ल लेटर को पढ़ा, देखने के बाद ये एनालाइज लगाया कि क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या है, एक तो उनका कोटा समझो पूरा ही हो चुका है, वो कहते हैं यार
फिर मैंने बताया था छोटी सी कंट्री है और एप्लीकेशन ऐसे पड़ गई, वो कहते हैं यार करे तो करेंगे, अभी इनको कैसे स्टॉप किया जाए। एक तो ये दूसरा रीज़न क्या है वो भी मैं अभी करूँगा कि वो है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में मैक्सिमम जो रिजेक्शंस आई हैं, जो मेरे पास रिफ्यूज़ल लेटर मैंने पढ़े हैं, उनके अंदर क्या है, एक तो जिनके बच्चों के IELTS बैंड भी थे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अप्रोप्रिएट नहीं थी, फॉर दैट रीज़न उन्होंने रिफ्यूज़ किया। इवन कनाडा भी अगर इंटरव्यू स्टार्ट कर देना तो 50% बच्चों को वो रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि इंटरव्यू देना और IELTS लेना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसकी बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब इंटरव्यू आती है, उसको पता नहीं चलता बोलना क्या है। कई बार सामने वाले के एक्सेंट समझ नहीं लगते। 6-6.5 बैंड वाले को भी कनाडा अगर इंटरव्यू स्टार्ट कर दे, उनको रिफ्यूज़ल देनी स्टार्ट कर देगी। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि पहला जो रीज़न है कि बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, कहते हैं आपको इंग्लिश ही बोलनी नहीं आती। दूसरा रीज़न क्या रहा है जो मैंने एनालाइज़ किया है, दूसरा रीज़न रहा है फेक डॉक्यूमेंट, उसके कारण भी रिफ्यूज़ल्स आई हैं। अभी पुलिस ने भी अभी पीछे एक गैंग पकड़ा पूरा 2-3 दिन पहले, जो फेक डिग्रियां बना बना के बच्चों को देते थे, गैप के सर्टिफिकेट बना बना के देते थे। और हर एक वीडियोस में मैं बताता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें नुकसान आपका ही होगा। अभी पैसे भी आपके यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए, फेक रिफ्यूज़ल के कारण आपका रिफ्यूज़ आ चुका है, यूनिवर्सिटी भी चोरी हो रही है कि आपके ऊपर तो 420 लगी हुई है, तो आप तो फेक डॉक्यूमेंट लगा के वीज़ा लेना चाहते, तो हम क्यों रिफंड करें। तो ऐसी सिचुएशंस आ चुकी हैं। ये दूसरा थर्ड रीज़न क्या है, थर्ड रीज़न क्या है कि जब बच्चे की इंटरव्यू ली, बच्चा ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट बट कंट्राडिक्ट हो गई स्टेटमेंट। SOP के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको मोटिवेशन लेटर कहते हैं, उसके अंदर कुछ और रीज़न लिखा है। जब फिजिकली या इंटरव्यू कली वीज़ा ऑफिसर ने उसके पूछा कि भाई यू आर कमिंग टू यूके, उसके अंदर उसने व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर स्टडी इन यूके, उसके अंदर कुछ अनदर टाइप के उसने बेनिफिट बताए हैं, लेकिन उसने बताया कि जो आपने SOP में लिखा है उसमें कुछ और लिखा है। तो आपकी वहाँ पर पढ़ने की इंटेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ वीज़ा गेन करना चाहते हैं। तो थर्ड और कारण क्या रहे जो स्पाउस के साथ डाल रहे थे, तो न्यूली मैरिज वाले, उस पर भी उनको डाउट्स हुए हैं, वो भी रीज़न के कारण रिफ्यूज़ल्स दी हैं उन्होंने। और कुछ बच्चों की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट फ्रेश मंगाई, तो फ्रेश बैंक स्टेटमेंट मंगवाई जब उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट, उनके पास सफिशेंट फंड नहीं थे, जो 28 दिन पुराने दिखाने पड़ते थे, तो उसके कारण भी ऐसे ऐसे हमारे पास मतलब डाटा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन बच्चों को डिमोरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा जेन्युइन है, एवरीथिंग उसकी ओके हैं, रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर उन्होंने मतलब अनदर टाइप का रीज़न दिया है, तो वो हमें संपर्क करें, फिर फाइट करके उसकी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डाल के या फ्रेश अप्लाई करके भी उसका विद जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने इंटरव्यू में लगाई हैं डाल सकते हैं। बट जो जेन्युइन है ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए अनदर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी शेंगन कंट्रीज हमारे पास पड़ी हुई हैं। मैं वहाँ का बता सकता हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए। तो अभी यूके की धड़ाधड़ रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। अभी एजेंट्स सोच रहे हैं कि सिंगापुर कब खुलेगा, साइप्रस कब खुलेगा, क्योंकि उन्होंने और भी कहीं भेजना है ना, और तो ऑप्शंस है नहीं है। तो अभी सिंगापुर तो धड़ाधड़ रिफ्यूज़ल वो भी दे रहा है, साइप्रस वैसे क्लोज है। तो अभी ऑप्शंस क्या हैं आगे, वो क्रॉन इमिग्रेशन वाले भी आपको बता सकते हैं। अगर आप एक बार हमें संपर्क करेंगे, आपको मैं फ्री में राय प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद डिसीजन लें, किसी भी एजेंट के थ्रू फिर अप्लाई करें कि आपने उस कंट्री में जाना है या नहीं जाना है। तो अगर आपका किसी भी कंट्री का ऑलरेडी केस रिफ्यूज़ हो चुका है, चाहे 2 बार 4 बार या 5 बार, और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपकी एकेडमिक प्रॉपर है, एकेडमिक के परसेंटेज अच्छे हैं, आपके पास IELTS भी है या विदाउट IELTS भी है, तो एक बार संपर्क करेंगे तो आपको मैं बता सकता हूं कि हम आपको कहां पर भेज सकते हैं एज ए स्टूडेंट, सिंगल अगर जाना है या स्पाउस के साथ जाना है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड कम से कम 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हो, मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और मेरे चैनल के ऊपर जो लगा हुआ है बेल आइकन, उसको जरूर पुश कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसको दबाने से क्या होगा, बेल आइकन को, ऐसी जो वीडियोस जब भी मैं नहीं डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आपका और भी कोई फ्रेंड जिसके ऑलरेडी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं बार बार, यूके की रिफ्यूज़ या किसी भी कंट्री, उसके साथ भी ये मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। और लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।